नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है निफ्टी अपना गैप फिल कर देगा और वही चीज़ हमें देखने मिली। बैंक निफ्टी ऑन द कॉन्ट्ररी हमें थोड़ा स्ट्रांग दिखा। बैंक निफ्टी में भी आज अच्छा मौका था गैप फिल होने का, बट वो आज के दिन नहीं हुआ। अब हम जो फ्राइडे के सेशन में हमारे जा रहे हैं, तो अभी फ्राइडे को एक एमपीसी की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑन द रेट्स। अब ज़्यादातर हमने अमेरिकन मार्केट्स में ये देखा है कि कभी भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो रेट्स एक टाइम के बाद उनको हाइक करना पड़ता है। तो लास्ट जो मीटिंग हमें देखने मिली उसके अंदर फेड हॉकिश हुआ और उसमें हमें रेट हाइक होते हुए दिखाई दिए। अब इंडियन मार्केट के हिसाब से यहाँ पे भी इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई और अब ये देखने वाली बात होगी कल के सेशन में कि आरबीआई क्या करता है। क्या आरबीआई फुटस्टेप फॉलो करता है फेड के, या फिर आरबीआई की जो टोन होती है वो हॉकिश या डविश होती है। तो अब इस बीच में हमें आज थोड़े एनबीएफसी शेयर्स के अंदर एक बाइंग दिखी। बैंक निफ्टी ने भी आज थोड़ा स्ट्रांगली परफॉर्म किया। तो कल हमें गैप फिल जो बैंक निफ्टी पे एक प्रोबेबली एक अच्छी जगह है, गैप फिल अगर मीटिंग से पहले होता है और मीटिंग के बाद हमें थोड़ा देखना पड़ेगा रिएक्शन, और उसके बाद ही इंट्राडे में अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। तो अधिकतर जब भी हमने पहले ये मीटिंग देखी है होते हुए, तो उसमें काफ़ी सारे विपशॉज हो जाते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्विंग्स जो होंगी वो इतनी वाइल्ड स्विंग्स आती है इस टाइम पे कि हमारे जो भी लॉजिकल एरिया का जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिस भी लॉजिकल एरिया पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो अधिकतर हिट हो जाते हैं। तो वन ऑफ द वे फॉर ऑल दोज हु आर ट्रेडिंग टुमारो मार्केट विल बी टू टेक ट्रेड आफ्टर द मीटिंग गेट ओवर। वहाँ पे अपने को एक क्लैरिटी आ जाएगा जैसे ही उनका रेट अनाउंस हो जाए। और ब्रांड की बात रही, ब्रांड अभी कूल ऑफ हो रहा है। तो आइए अब हम सीधा चार्ट्स पे चलते हैं, तीनों एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो अभी निफ्टी का चार्ट पे एक बार अपडेट लेने से पहले मैं चाहता हूं कि अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। अब निफ्टी के चार्ट्स पे हमने देखा था कि एक गैप फिल का एरिया है, यहाँ तक तो हमको लगा प्रॉबेबली आएगा और उसके बाद हमें एक अपसाइड देखने मिलेगी, ऐसा हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था। उसी तरीके से हमें थोड़ा सा नीचे इधर एक कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दिया और इंट्राडे एक काफ़ी अच्छी अपमूव आई। इसमें जो भी इंट्राडे ट्रेडर थे उनको पता है कि अगर अपसाइड में एक गैप होता है तो वो फिल होने के बाद एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो आप अगर निफ्टी का देखोगे ये बिहेवियर ये काफ़ी पुराना है। अगर दो गैप होते हैं तो नीचे का गैप फिल किया, फिर रिवर्स मार के ऊपर का भी गैप फिल किया और वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद अब निफ्टी नीचे आ गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो, बट बाद में निफ्टी नीचे आ गया। तो ओवरऑल बायस इज स्टिल ऑफ अपसाइड। ठीक है, हमें अभी भी लगता है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, बट अब हमें थोड़ा कल की एक बार जो मीटिंग का जो भी डिसीजन आता है, जो भी रेट कट हो रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं कि रेट सेम रहेंगे, ओके। अब जो भी डिसीजन आएगा ज़्यादातर कट होने के चांसेस नहीं है, या तो अब बढ़ेंगे या तो स्टेबल रहेंगे। तो दोनों में से जो भी अब डिसीजन आता है उस हिसाब से फिर मार्केट रिएक्ट करेगा और उसके बाद हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अब निफ्टी के अंदर हम इम्पोर्टेंट लेवल देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो मेजर एक लेवल है 17400 का। अगर ये लेवल वायलेट हो जाता है देन हमें वीकनेस काफ़ी दिखाई देगी। फिर हमें ये जो ब्रॉडनिंग डिसेंडिंग पैटर्न हमें देखने मिल रहा है निफ्टी पे, फिर से ये अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा और निफ्टी काफ़ी फिर तेज़ी से गिर सकता है। तो अब हमें निफ्टी अगर कल कोई भी किसी भी कारण से अगर हमें 17450 टू 500 के आसपास मिलता है, वो एक अच्छा जोन होगा जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा फॉर एन अपसाइड ट्रेड। अब रही अगर हमें गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दे तो आई थिंक सो हमें वेट करना चाहिए वो टाइम पे, एक बार डिसीजन जो भी आएगा वो आ जाए उसके बाद हम देख सकते हैं फर्दर।
और अगर अपसाइड में हमें अगर कल निफ्टी 17,800 निकालता हुआ दिखाई दिया तो वो बहुत ही एक पॉजिटिव फैक्टर होगा एंड देन अगेन निफ्टी विल गो अप। लेकिन हमें रेट के डिसीजन का वेट करना है, उसके बाद 800 निकलेगा, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम करेगा फॉर एन अपसाइड। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज ये गैप फिल करने से थोड़ा रह गया। अब मैं एक बार बैंक निफ्टी के आर्ली चार्ट लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी में एक अटेम्प्ट हुआ था इन द मॉर्निंग, जैसे ही ओपन हुआ था मार्केट, ऑलमोस्ट हमारा गैप जो आता है 37,220 के आसपास आता है और निफ्टी बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर से ही एक रिवर्सल दे दिया। तो हो सकता है कि मीटिंग के टाइम जब काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है, जो भी डिसीजन आने हैं, वो टाइम पे एक गैप फिल हो जाए और हमें एक एक अच्छी एंट्री मिल जाए फॉर एन लॉन्ग साइड। अब बैंक निफ्टी का अगर हमें एक डेली चार्ट पे अगर अपडेट लेना है तो वही सेम यहाँ पे एक गैप फिल का जो प्रोसेस है वो इधर अचीव हो जाएगा। ओके। और बैंक निफ्टी पे जो लेवल है जिसका हमें ध्यान रखना है, 36,200 का जो लेवल निकल के आ रहा है। अब अगर हमें बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिखाई देता है ऑलमोस्ट अराउंड 36,800 के आसपास, ये काफ़ी एक अच्छा लेवल होगा। गैप फिल करके अगर नीचे टूटता है तो 36,800 टू 900 का जो लेवल है वो काफ़ी एक अच्छा लेवल है फॉर टू गेट अ लॉन्ग एंट्री। ओके। और हमें जो मेन लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी बेरिश होगा, वो होगा ये हमारे एक राइजिंग सपोर्ट लाइन पे। इसको जस्ट मैं ग्रीन कर देता हूँ। और जो हमारे अपसाइड के होंगे सिमिलरली जैसा निफ्टी में था, अगर आज के दिन का हाई हमें निकलता हुआ दिखाई देगा आफ्टर द मीटिंग, जो भी अनाउंसमेंट होगा, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब हम चलते हैं ब्रेंट पे। ब्रेंट ने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, राइजिंग सपोर्ट लाइन, बट हमें 97 एक बार क्लियर आउट हुए तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन होगा इक्विटीज़ के लिए। और 97 टूट के अगर ये ट्रेड करे हमारे कल के सेशन में तो हम थोड़े जो भी ऑयल के एज अ रॉ मटेरियल जो डिराइव होते हैं वो सारे स्टॉक, एशियन पेंट, पीडी लाइट, बर्जा पेंट, इन सब में हम ध्यान दे सकते हैं अगर 97 के नीचे ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे कल के सेशन में। तो हम आज के स्टॉक्स ले लेते हैं। ये जो पहला स्टॉक है बंधन बैंक, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेकुलेटिव नेचर का काउंटर है। वैसे ये एक फॉलिंग चैनल में ही है, चैनल के थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है तो इसको एज अ फॉलिंग चैनल ही कंसिडर करेंगे। और इसके ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस 332 के लेवल्स पे दिखाई देती है। एक बार 332 का लेवल निकलेगा, अगर हमें कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है इन द रेट्स टू बी अनाउंस, तो हमें काफ़ी एक अच्छी अपसाइड की मूव दिखाई देगी। लेकिन अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो इट्स ओके, हमारा बाई ट्रिगर ही ट्रिगर नहीं होगा, तो उस वजह से इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं बनाई जाए। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 332 के ऊपर इसके अंदर हमें एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा जिसके टारगेट काफ़ी अच्छे आते हैं। पूरा जो चैनल का लेंथ है उतना हम लेके इधर से यहाँ पे रख के इसको प्लॉट कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज अगेन एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है। अब इसमें देखो क्या मिसिंग है। अब अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर वॉल्यूम स्क्वीज होता जा रहा है, सी दिस वॉल्यूम एक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने जैसे ये फॉलिंग वॉल्यूम बताया है, इसमें कोई लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा। अब अगर हम रिसेंट के 3 दिन के वॉल्यूम देखें तो थोड़े से हमें ज़्यादा देखने मिल रहे हैं वॉल्यूम। लेकिन अब हमें वॉल्यूम इंटरेस्ट और थोड़ा मिलना चाहिए अराउंड दिस लेवल। जब ये 740 का लेवल निकालेगा वो टाइम पे हमें वॉल्यूम थोड़ा स्पाइक होते हुए दिखना चाहिए। स्टार्टिंग के जो भी ट्रेडिंग सेशन के 1 आवर के अंदर ही पिछले दिन तक के अगर हमें वॉल्यूम देखने मिले तो इसमें एक हम काफ़ी एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ द चैनल लेंथ अगेन। तो हमें ऑलमोस्ट जो इसका रेजिस्टेंस जो दिखाई देता है 841 के लेवल का, वहाँ तक आते हुए ये दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे एक हमें एक वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम इंटरेस्ट हमें नहीं दिख रहा है। ब्रेकआउट की ट्राई ट्राई भी कर रहा है ये काउंटर। यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल देखने मिल रही है। ओके। तो आज की कैंडल हमें एक डोजी कैंडल देखने मिल रही है। बट इसमें अगर हमें एक एक्शन लेना है विथ स्मॉल एस एल तो 736 आ रहा है लेवल, बट हम 740 रखेंगे के ऊपर हम अंदर एक अपसाइड का एक एक्शन ले सकते हैं
इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के अंदर हमें जो एसएल लगाने होंगे वो एक 700 के बिलो लगाने होंगे, जो एक लॉजिकल लेवल है। जो नेक्स्ट चार्ट आइडिया है वो ब्लू स्टार पे है। ब्लू स्टार पे अगेन एक, अब हमने दो फॉलिंग चैनल के देखे थे ब्रेकआउट, अब हम देख रहे हैं एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट सून, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा जब ये काउंटर 1200 के ऊपर ट्रेड करेगा। अगर हमें थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेना है तो 1184 के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा ऑफ ब्लू स्टार कि ये एक राइजिंग चैनल से हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अगेन से सारे हमने चैनल देखे हैं, इसमें मैं आपको चैनल का जस्ट क्विकली प्लॉट करके बता देता हूँ। सी दिस इज द चैनल लेंथ, और इसके ऊपर अगर आप प्लॉट करोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1450 के आसपास के पैटर्न बेस्ड टारगेट दिखाई देते हैं। तो जो भी मैं टारगेट और एसएल बताता हूँ ये सारे पैटर्न बेस्ड स्टैटिस्टिकल वे से ये है पूरे डिराइव किए हुए गए हैं। तो और मैं चाहता हूँ आप जब भी ट्रेड ले तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान रखते हुए ट्रेड ले। अगर कोई काउंटर ज़्यादा भाग जाता है उसके अंदर अगर आपका रिस्क ज़्यादा है रिवॉर्ड से तो कोई सेंस नहीं। अभी हमारा नेक्स्ट काउंटर जो है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। अब पूना वाला फिनकॉर्प का हमें कंफर्मेशन कल के सेशन में मिलेगा, एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। कल के सेशन में अगर ये 320 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो हमें कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। इसके अंदर वॉल्यूम इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैं आपको भारत फौज में बता रहा था वहाँ पे वॉल्यूम एक्शन मिसिंग था। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम देख सकते हैं आज के दिन काफ़ी एक वॉल्यूम जनरेट हुई है, बायस का हमें इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। और आप इसके अंदर देख सकते हो वॉल्यूम इसके अंदर एक थोड़े डिक्लाइनिंग फेज में थे और अभी हमें एक काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम इंटरेस्ट मिला है। अब जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। अब सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर हमें एक वी शेप रिकवरी देखने मिली जब ये फॉल किया था, और ये वी शेप ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन ये ही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, अगर हम इस जो इधर एक रेजिस्टेंस जो मैंने बनाया है इसको अगर मैं पीछे ड्रैग करूं तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये एक लेवल पहले सब इधर हमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई दिया ऑन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे हमें एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखाई दिया, देन अगेन थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दिया, अगेन इट एक्ट एज एन सपोर्ट, देन हियर इट हैज एक्टेड एज एन रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल आ रहा है 900 का, तो 900 में प्लस माइनस 10 कर देंगे, ओके 890 टू 910 का ये जो लेवल आ रहा है ये हमेशा से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल के केस के अंदर। तो अब ये लेवल हमें आज निकलते हुए दिखाई दिए हैं ऑन एन राइजिंग वॉल्यूम, ओके। तो आज का अगर हम वॉल्यूम इंटरेस्ट देखें आप देख सकते हो इसके अंदर भी एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम फेज था, और ब्रेकआउट से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे एक स्क्वीज हम एक्चुअली प्रॉपर स्क्वीज नहीं बोलेंगे बट एक कंसोलिडेशन देखने मिला है, ओके। तो यहाँ पे आके जो भी वीक हैंड्स थे वो मोस्टली निकल गए होंगे ऑन द रेजिस्टेंस साइड, और आज हमें एक वॉल्यूम अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। तो इसके अंदर जो भी टारगेट आते हैं लॉजिकली वो आते हैं आपके इमीडिएट रेजिस्टेंस के जो स्विंग हाई बन के आता है, ओके। तो ये थे हमारे आज के काउंटर्स। मैं चाहता हूँ कि जो अब कल इवेंट है आप थोड़ा सेफ ट्रेडिंग करें, ओके। और इवेंट जो प्ले आउट हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप हमें दिखाई देंगे। जो हमने स्टॉक डिस्कस किए उसको भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं और अपने आरआर के हिसाब से आप उस पर ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। टिल देन टेक केयर, और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले एपिसोड।